हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकेंड वीक में। मैसेजेस फॉर लियोस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। एट ऑफ मून, सॉरी 7 ऑफ मून, फोर ऑफ स्टार्स, नाइन ऑफ स्टार्स, eight of moon, and master। तो ऐसा लगता है लियोस की आप किसी सिचुएशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अलग है उससे जो आप देख रहे हैं। I mean, आप किसी इल्यूजन में हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी बात को लेके झूठ बोल रहा हो या कोई बात छुपा रहा हो। आप शायद इस 7 ऑफ कप्स के पीछे नहीं देख पा रहे हैं, पर ये वीक आपके सामने सच्चाई लेके आएगा और आप ट्रुथ को देख पाएंगे। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो अचानक ही चेंज हो गया और आप समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। हो सकता है इन्होंने आपको एकदम से ही टेक्स्ट करना, कॉल करना बंद कर दिया हो या कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर दिया हो, या अगर कर भी रहे हैं तो इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। आप लगातार ये सोच रहे हैं कि आखिर आपसे क्या गलती हुई कि ये पर्सन इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप में से कई केसेस में ये पर्सन आपको ये कह रहा हो कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो आपकी वजह से हुई है और आप ये मान रहे हैं, पर सच कुछ और है। इस पर्सन ने कुछ छुपाया है आपसे या किसी बात को लेकर उन्होंने झूठ बोला है। इन्हें ऐसा लगा था कि वक्त के साथ सिचुएशन बदल जाएंगी, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी और उन्हें इस बात के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस इशू के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो और इन्हें लगा था कि ये चीज़ें वक्त के साथ सॉल्व हो जाएंगी, पर अब इन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये अपने इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले पाएंगे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ अलग से कर सके, एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो नहीं। एंड इसीलिए ये पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। आपसे दूर हो जाना, बिल्कुल साइलेंट हो जाना, ताकि आपको ऐसा लगे कि गलती आपकी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी कमज़ोरी को छुपा रहा है। 4 ऑफ स्टार के साथ आप अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है अपने हालातों पे और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। अपना वक्त लीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये जो वक्त आपको मिला है वो हील करने के लिए है।
आपको जैसे भी अपने इमोशंस को बाहर निकालना है वैसे निकालिए। आप लिख सकते हैं या मास्टर के कार्ड के साथ किसी से हेल्प मांग सकते हैं जो कि आपकी सिचुएशन को समझे, जो कि आपकी परेशानी को समझे, जो सुनने को तैयार हो और आपको सही गाइडेंस दे सके। एट ऑफ कप्स के साथ लियोस, आपसे कहा जा रहा है कि ये वक्त है खुद को चुनने का। ओके, क्योंकि जो चीज़ अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही है, मूव ऑन करना या यहाँ से आगे बढ़ना, वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हो जाता आपके लिए इस रिलेशनशिप में ज़िंदगी भर रहना, जहाँ पे आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, जिसका फ्यूचर आपको पता नहीं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके अंदर हिम्मत है, आफ्टर ऑल आप लियोज हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को मत इग्नोर कीजिए, रेड फ्लैग्स को मत इग्नोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो किसी भी बात को हल्के में या किसी भी बात को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है अब। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, The Lovers, Page, Temperance, The Chariot। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, या कह सकते हैं ये कार्ड फ्रेंडशिप से ज़्यादा रिलेटेड है। ये एग्जैक्टली लवर्स के बारे में नहीं है, पर ये एक ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में ज़रूर है जो बहुत डीप है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप एक बुरे दौर में है तब भी आप शायद एक फ्रेंड की तरह टच में रहना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है। पर पेज के साथ आपको इस पर्सन की किसी भी बात पे यकीन करने से पहले उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत स्वीट बातें करेगा आपसे, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके टच में रहना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि वो फ्रेंड बनकर एटलीस्ट आपके टच में रह सकते हैं और उन्हें वो सब कुछ मिलता रहेगा जो पहले भी मिलता रहा है। इसके लिए ये पर्सन कुछ भी कह सकता है और कर सकता है इस वक्त, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी कंपनी पसंद है। मैजिशियन के कार्ड के साथ लियो, आपको इस बात से अवेयर रहना होगा जो आप देख रहे हैं वो सच है या नहीं। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे एक इल्यूजन क्रिएट करना है और टेम्परेंस के कार्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई मीन यहाँ पे अब आपसे कहा जा रहा है कि अपने विजडम का यूज़ कीजिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचिए, क्योंकि द चैरिट के साथ ये पर्सन फिर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देगा। यानी कि एक पल में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और दूसरा ही पल ये आपको बताएंगे कि ये सिर्फ आपको अपना फ्रेंड समझते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ आपको एक डिसीजन लेना होगा। उस केस में टैरो आपसे कह रहा है बहुत सावधान रहिए और सोच समझ के आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने चेन्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है और आपको दोबारा से अपना फ्यूचर लिखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी है, अपना वक्त लीजिए, आप हील कर जाएंगे
और आप आगे भी बढ़ेंगे। और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स का मतलब है कि शायद आपके परिवार में ऐसा कोई हो जो इस सिचुएशन से या इस तरह की सिचुएशन से पहले गुजर चुका है, वो आपकी मदद कर सकते हैं मास्टर के कार्ड के साथ। तो एडवाइस लेने से पीछे मत हटिए। ये है रीडिंग अगस्त के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।